नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर लाया गया तब विपक्ष जमकर इसका विरोध कर रहा था। बिहार में जब चुनाव हुए तब भी इसका विरोध हुआ। पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी इस एसआईआर का विरोध करती हैं। लेकिन एसआईआर कितना जरूरी है और किस तरह से पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, वो आप सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि कैसे उनके पास से आधार कार्ड भी बरामद हो जाता है, कैसे उनके पास से विदेशी मुद्रा भी बरामद हो जाती है और किस तरह से पूरा नेक्सस एक काम कर रहा है अवैध घुसपैठियों को भारत में घुसेड़ने का। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और मैं बताऊंगा कि एसआईआर इतना जरूरी क्यों हो गया है, कैसे भारत देश को ये अवैध घुसपैठिए दीमक की तरह चट कर जाना चाहते हैं। ताजा जो खबर निकलकर सामने आई है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। सवाल यह खड़ा करती है कि एसआईआर का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। सवाल यह खड़े होते हैं कि चुनाव से पहले अवैध घुसपैठिए जो पकड़े जा रहे हैं उनकी एंट्री कैसे हो रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि इनके अवैध कागजात आखिर कौन बनवा रहा है और सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इससे कोई चुनावी फायदा लेने की बड़ी साजिश है। आपको बताएं खबर क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, वहां आरपीएफ दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ती है। यह बांग्लादेशी नागरिकों में 4 महिलाएं और 4 नाबालिग भी शामिल होते हैं और पकड़े गए लोगों के पास से आप सुनेंगे क्या मिला तो आप भी सोच पड़ जाएंगे। पकड़े गए लोगों के पास से आधार कार्ड मिल गए हैं। ये सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं बल्कि इनके पास से पैन कार्ड, इनके पास से बांग्लादेशी मुद्रा, इनके पास से मोबाइल फोन और इनके पास से मलेशियाई करेंसी भी बरामद हुई है। यानी सोचिए साजिश कितनी बड़ी है। अब इस मामले में जांच की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है सभी लोग बांग्लादेश के बागेरहाट जगह है, बागेरहाट जिला, वहां के फकीर बारी के निवासी हैं। अब सोचिए बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं। ये ना पकड़े जाते तो किस मकसद को ये अंजाम देने आए थे। जब एसआईआर होता है और यह पता किया जाता है कि कौन कौन अवैध घुसपैठिया भारत में घुस के छुपा हुआ बैठा हुआ है, तब विपक्ष विरोध करता है। ममता बनर्जी विरोध करती हैं एसआईआर को लेकर। लेकिन अब यह कोई पहला मामला नहीं है जब अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। आपको कुछ खबर बताते हैं। खबर है 19 नवंबर 2025 की। खबर जब पब्लिश हुई वो समय था 4:15 शाम के। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। बांग्लादेश बॉर्डर पर बंगाल से भागते अवैध प्रवासियों की भीड़, एसआईआर का साइड इफेक्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन रिवीजन का काम शुरू हो चुका है। इसी का असर है कि अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई है। दैनिक जागरण की खबर है बंगाल में एसआईआर से घुसपैठियों में हड़कंप। सीमा पार जाने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा हुए सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या। सोचिए जब एसआईआर का चाबुक चलता है तब ये अवैध बांग्लादेशी भागने लगते हैं। मजमा लग जाता है बॉर्डर पे। दरअसल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से बॉर्डर जोड़ता है और वहां बांग्लादेश से जिस तरह से अवैध घुसपैठिए आए, अवैध घुसपैठिए ना सिर्फ आए, फर्जी कागजात बने, वोटर आईडी कार्ड तक बने और वो कई कई जगह वोट देते भी हैं। अब एसआईआर के बाद जब इनको दबोचा जा रहा है, इनको पकड़ा जा रहा है, तो क्या विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है? क्या इनको बाहर देश से, भारत देश से नहीं निकालना चाहिए? ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 1-2 मामला हो तो माना जाए, लेकिन कई मामले जब सामने आते हैं और बड़ी संख्या में सामने आते हैं, जैसे जलपाईगुड़ी में 14 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा, मोबाइल फोन, मलेशियाई करेंसी जब उनके पास से मिलती है तो ये समझ सकते हैं कि पीछे कितना बड़ा मकसद कोई काम कर रहा है इनके। खैर, दैनिक भास्कर की एक खबर है, पुरानी खबर है, जिसमें ममता बनर्जी का बयान है। इस खबर में
लिखा हुआ हेडलाइन, ममता बोली एसआईआर खतरनाक, इसे रोकें। ईसी को लेटर लिखा, यह बिना प्लानिंग के हो रहा। यानी एसआईआर खतरनाक है। क्या अवैध बांग्लादेशी खतरनाक नहीं है? अवैध घुसपैठिया खतरनाक नहीं है? रोहिंग्या खतरनाक नहीं है जो भारत देश में घुसकर भारत देश की जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं? यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन खतरनाक हो जाता है जब एसआईआर इन घुसपैठियों का पता लगाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लिए खतरनाक क्या है, यह सोचना होगा। अब आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर, ये अवैध घुसपैठिया एसआईआर को लेकर मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के नेता और बड़े बॉलीवुड के कलाकार, उनका बयान आता है। वो कहते हैं हमारे बंगाल के मुसलमान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वे नौकरियां नहीं मिल रही हैं जिन पर उनका हक है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को दी जाने वाली सुविधाओं और लाभों का फायदा नहीं मिल रहा है। 400 किलोमीटर जमीन खाली पड़ी है। प्रधानमंत्री ने कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन वे यानी ममता बनर्जी उन्हें वो जमीन सौंपने से मना कर रही। वे चाहती हैं कि लोग यहां आए, बस जाएं और उन्हें ही वोट देते रहें। सीधा आरोप कि जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है इन अवैध घुसपैठियों से। उनका भी हक मारा जा रहा है और ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो यहां आए, बस जाएं और उन्हें वोट देते रहें। तो क्या वोट के लिए देश को खतरे में डाल देगा कोई? क्या वोट के लिए अवैध घुसपैठियों के फर्जी कागजात बनवा देगा कोई? क्या वोट के लिए ये अवैध घुसपैठियों को जमीन दी जाएगी और ये भारत के खिलाफ प्लानिंग करेंगे? कई सवाल खड़े होते हैं। आपको बताएं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 63,66,952 नाम हटाए गए थे। हालांकि अब इनमें से 67% मतदाताओं की जांच पूरी हो चुकी है, यानी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। एसआईआर का असर सीधे तौर पर दिख रहा है। अवैध घुसपैठिए अपना पोटली लेके, अपना गठरी मुठरी लेके भाग रहे हैं, वापस जा रहे हैं। खबरें हैं बॉर्डर पे भीड़ लग गई थी। आपको बताएं कि जो 14 लोग ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बंगाल का चुनाव हो या बीता हुआ बिहार का चुनाव, विपक्ष एसआईआर का जैसे विरोध कर रहा है। चुनाव के दौरान, संसद के अंदर, संसद के बाहर वो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या अवैध घुसपैठियों से किसी तरह का प्यार है? क्या अवैध घुसपैठिए जरूरी हैं? क्या अवैध घुसपैठियों से कोई खतरा नहीं है? और क्या अवैध घुसपैठिए हमारे ही देश के मुसलमानों का हक नहीं मार रहे हैं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।